नमस्कार। मैं अजय। कई तो अखबार वाले सारी सोशल मीडिया छकली दिखा दिखा के आराम तक यहाँ पे हरियाणा के लौह पुरुष, यहाँ के हरियाणा के विकास पुरुष और यहाँ के हरियाणा के सब कुछ पुरुष का नाम मिटाया जा रहा। क्योंकि पिछले दिनों में वीडियो बना थी, इन्होंने आवाज़ उठाई थी तो यहाँ पे बोर्ड लगा था मिथिला नागरिक नाम का, वो गिरा हुआ था। तो मैंने उस टाइम उस न्यूज़ के ऊपर गौर किया कौन था। लेकिन यह है कि सौभाग्य इस शहर के अंदर वह विपक्ष नाम की चिड़िया आकर नू डाकर फर 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 वो फर 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 करती है ना। साल 6 महीने सर उन्हें आकर उड़े उड़ जाया कर जब दिखा है, और जब दिखा है जब वो सेल्फी फोटो पॉइंट हो, पर मेरा फोटो किसी नेता बगैर रह ना जा। लेकिन सवाल है साहब, अब बुझना काम करो ओम प्रकाश कामरेड जी से कि कामरेड साहब आप लोग चौधरी बंशीलाल लाल जी का नाम क्या बचाओगे, जिनको ऊपर आज पूरा परिवार रोटी से कना रहे हो राजनीति की, और वो फिर नु कहे हम बंशीलाल लाल जी का नाम बचावांगे। किस तरह नाम बचाओगे? या कहानी कोई आज शुरू हुई थी? गुड्डा गुड्डिया खेल है कि जेब में धरा अगले दिन काट दिया, पक्का नाम होगा, नाम खत्म होगा, सब चीज होगी। क्या कामरेड साहब ये आज जो विपक्ष है नाम की चिड़िया जो खत्म हो रही है, हरियाणा के प्रदेश की बात करूँ, भिवानी की खत्म की बात करूँ, कि मैं रहता हूँ, मुझे पता है, आप रहते हो, आपको पता है, क्योंकि आप कांग्रेस के नहीं हो, आप कम्युनिस्ट पार्टी से हो, और आप वो दिग्गज व्यक्ति हैं इस शहर के लिए। अगर आप जैसे ना होना तो इस शहर में वो को नहीं आकर कीड़े पर जाया कर, कीड़े पर जाए शहरों के अंदर, ये व्यवस्था है इस शहर की। और फिर लोग इकट्ठे होके कांग्रेस पार्टी का नाम, कार्यकर्ता, बंसल जी के परिवार के लोग, उनका हम नाम बचावांगे। क्या का नाम बचाओ का मतलब? अजय भाई, जेएनसी का स्वागत है। देखो, हम लगातार कोई भी मुद्दा है जनता का, चाहे वो पानी का है, सीवरेज का है, नागरिक सुविधाओं का है, हॉस्पिटल का है, यूनिवर्सिटी का है, वो सब लगातार उठा रहे हैं। और जो भिवानी के शुभ चिंतक हैं, सभ्य नागरिक हैं, वो सब समय समय पर हमारे साथ आ रहे हैं। और विपक्ष की भूमिका एक तरह से हम लोग ही निभा रहे हैं, यहाँ के नागरिक ही निभा रहे हैं। और ये मुद्दा अभी और ज़्यादा उठेगा, क्योंकि देख रहे हो आप, यहाँ डेंटल की ओपीडी लग रही है, कभी ताला मारते हैं, कभी ओपीडी बंद है। यहाँ सारी ओपीडी लगती थी। सभी डॉक्टर जो ने पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किए। हम मेडिकल कॉलेज के विरोधी नहीं, बहुत अच्छी बात है, और हमारे स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से मेडिकल शुरू हुआ है। लेकिन वहाँ डॉक्टर नए अपॉइंट होने चाहिए थे, कैंसर का, एड्स का, हार्ट के, जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, विशिष्ट डॉक्टर वहाँ उपलब्ध होने चाहिए थे। और यहाँ ये ओपीडी वहाँ पे जो थी अनुभवी डॉक्टरों की, अनुभव, ताकि बच्चों को एक नई शिक्षा मिले और नए पौध तैयार हो डॉक्टर के रूप में। और ये चौधरी बंशीलाल नागरिक अस्पताल है, ये इस पर जो ओपीडी लग रही थी, वहाँ भी अच्छे अच्छे डॉक्टर, काफ़ी कमी थी। एनटी का डॉक्टर नहीं था, सेक्रेटरी का नहीं है, और कई डॉक्टर यहाँ नहीं थे। हमारी लगातार मांग रही है कि भाई यहाँ भी अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हों। अगर ये दोनों चलती और गंभीर बीमारी के मरीजों को वहाँ रेफर किया जाता, तो भिवानी की जनता और आसपास के इलाके को बहुत मदद मिलती, बहुत फायदा होता। अब 400 करोड़ रुपए तो लगा दिए सरकार ने, लेकिन विशिष्ट डॉक्टर नहीं लाए, इन्हीं डॉक्टरों को वहाँ बैठा दिया, जो कि ये ठप कर दिया। ये ठीक नहीं है। ये लगातार हम उठाते रहे। एक समय में ये बड़ा एशिया में प्रसिद्ध हॉस्पिटल था, बहुत सेवा की है उस हॉस्पिटल में, 500 बेड का था। इसको बढ़िया तरीके से चलाया जाए, मेडिकल को भी बढ़िया तरीके से अच्छे डॉक्टर लाके, पैरामेडिकल स्टाफ लाके चलाया जाना चाहिए। हमारे नागरिकों को दोहरा फायदा होता। लेकिन कामरेड साहब, कल की अगर धरने की बात करूं, प्रदर्शन बात करूं, तो वहाँ पे तो चौधरी बंशीलाल जी का नाम बचाया जा रहा था। नहीं, वो ऐसा है कि देखो, हम लोग, हमारे पंडित नेकीराम शर्मा बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज खुला है, हमें खुशी है। वहाँ मैंने 4 नारे लगाए, शहर के अंदर 4 चांद लागे। हाँ बिल्कुल, दो महापुरुषों के नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन गया और नागरिक अस्पताल भी बन गया। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और वहाँ कोई ये सिर्फ बंशीलाल का ही हमने बचाना ऐसा नहीं था। वहाँ मैंने तो खुद 4 नारे लगाए। पंडित नेकीराम शर्मा अमर रहे, चौधरी बंशीलाल अमर रहे, बीडी गुप्ता जी हमारे मुख्यमंत्री अमर रहे, और महाराजा नीमपाल सिंह ने जो भिवानी की स्थापना की वो अमर रहे। ये देखो महापुरुष हैं, ये, इनको हम जातियों में नहीं बांट सकते जब। तो इसलिए हमने प्रयास किया, भाई उनके पोते हैं यहाँ, हमने उनकी पोती श्रुति चौधरी को भी ज्ञापन दिया जाकर के सिंचाई मंत्री को कि भाई आप ये यहाँ पर जो है लगाओ, पीडी लगवाओ, इसको बंद किया जाए। लिफ्ट खत्म होगी है,
और जो मरीज हैं उनके तामीरदार हैं, देखभाल करने वाले बड़े परेशान हैं, बहुत परेशान है। 4th बिल्डिंग पर पहुंचते हैं 4 मंजिला पे, उनको दिक्कत होती है, तो वो हमने उठाया है। अब उनकी रुचि थी, हमारे साथ आए हम, और हमने संघर्ष समिति जो बनाई है, जो बंसीलाल नागरिक साहब कल तो कांग्रेस के नेता थे दौड़े कपड़े पैर पर वो तो मैं सवाल तो लो वो आप वो सवाल में उल्टा घुमा दो। आप कामरेड ओम प्रकाश मैंने इसीलिए याद किया है कि कामरेड ओम प्रकाश एक अच्छे व्यक्ति है, साथ साथ में एक जबुआ के धनी भी है। देखो अब वो बात उस देखो पर अजय भाई, यहाँ नेतृत्व देना पड़ेगा, लड़ाना पड़ेगा, अपने आप नहीं लड़ेंगे। तो साल से में याद आओगे नहीं, वो लगातार करेगा। लगातार देखो, पांच काम भीड़ बता जहाँ दो, इकट्ठी होती है। मतलब 5 काम बता दो, 6 महीना के विपक्ष के कांग्रेस के जो रोड पर दिखी हो, जनता की आवाज आवाज सही हो, कोई भी नेता हो शहर का छोटा छोटा बड़ा बड़ा 5 काम बता दो किसी नेता के। मैं आपके 10 काम बता दूंगा कामरेड ओम प्रकाश के। नहीं, ये आपके प्रयास से जोड़ों पानी आ गया पूर्ण में, याद है आपको? बिल्कुल आ गया ना? अभी अजय भाई आपका आया ना? प्रयास था, अपन ने आया ना? उठाया, बिल्कुल अपन ठाया तो आया ना? बिल्कुल बिल्कुल। है लेकिन हम लोग जावा तो ही आऊंगा, हाँ, बिल्कुल। हम जगह तो ही दिखेगा, लेकिन कांग्रेस 5 काम बता दो मैंने आपको। देखो, बने बैठे हो तो कांग्रेसियों को लाएंगे रोड, कब जाओगे? ले आएंगे। अभी लगातार आंदोलन होगा शहर का नाश होगा ना, अभी लगातार आंदोलन होगा। तो अभी वो सोचते हैं नई नई सरकार बनी है, अब लोग दुखी होंगे तो फिर रिजल्ट कांग्रेस सब 30 योजना सरकार है, नई सरकार कहाँ बनी है? तो 30 योजना सरकार है। आएंगे कांग्रेसी भी आएंगे, ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस सब सही हो, सत्य सवाल है। मैडम किरण चौधरी हो, मैडम बहनजी सुत चौधरी हो, भाई अनुज चौधरी हो, चाहे उनके पुत्र गुरु में चौधरी क्या नाम है उनके पिताजी का, महेंद्र सिंह जी हो, चाहे स्वर्गीय श्री चौधरी सुरेंद्र सिंह जी हो, भाई बंसीलाल जी के नाम को ऊपर वे क्या बचाओगे? बंसीलाल लाल जी के नाम का, उनका नाम के ऊपर तो आज तक इनकी रोटी खाना रहे हो, राजनीति कौन खाना रहे? देखो अजय भाई, आपकी बात सही है, उसकी क्रेडिट का फायदा ले रहे हैं। बंसीलाल ने कोई मोहताज नहीं है, किस चीज का मोहताज है? परिवार बचाए। बंसीलाल ने जो काम किए हैं ना जनता में, वही बचाओगे, वही महापुरुष बनाओगे। लेकिन जो विपक्ष की सरकार नाम का थी, कल नारे लगा दिए, काम चलेगा, टप्पा टपा दिया, हम कह देना आवाज ठा रहे हैं, आप कौन दिखला रहे ना, विपक्ष दिखला रहे। देखो, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जनता इकट्ठी होती है ना फिर आते हैं, हम बगैर जनता इकट्ठी हुए जनता को लाने वाले सब बात हजम करी हो शहर में नाश करने में आप कांग्रेस पार्टी का भी योगदान रहेगा, और लिखा जाएगा काले इतिहास में लिखा जाएगा। विपक्ष का रोल होता है, बिल्कुल सही है अजय भाई, मुख्य विपक्ष का रोल होता है। वो रोल हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो रोल अदा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं बीच में, देवराज मेहता जी हमारे बीच में रहते हैं हमेशा। घंटा का मेडिकल रूम लगा है, कभी देखा अवस्था है, देखे जगह अवस्था है, कहीं तो काम देखे जगह अवस्था है, देखे धरना प्रदर्शन में कि जो ओपीडी बंद होना कहते अखबार में आई कि मैं विपक्ष का नेता हूँ। अब बताती है बात, वो पीजीआई में भाई साहब सारे सटाप पड़े दवाई दे जनता ने कोई देखता है। अच्छा कि मैं क्या दवाई? मैं तो मेरा आड़ी एक्सरे करवाए थे, मैडम उड़ा एक्सरे कराना 3 नंबर थे, बोली पहला सटाप पड़ो हमारे इसके कराएंगे। RSO में सटाप सब ला, इसने भी दवाई दे, हम तो 1 घंटा बाट देख के लास्ट में आए गया। 5-10 मिनट और बाट देख ले, बाट देखने में भाई साहब एक आवे है, एक आ गया पुलिस वाला, बोले वो सटाप में है। अरे तो ये सटाप में जनता खातर सटाप खातर हॉस्पिटल बंद करो, फिर इन्हें बाहर नहीं ले लें प्राइवेट में, इसकी क्या जरूरत है? फिर बडाला गांव मेरा कायला बडाला पूरा जाके कह दे, हाँ बोला तो 5 मिनट रुक जा लाइन में, बूढ़े खातर खड़े हो, बूढ़े बेचारे 1 घंटा खड़े रहे हैं, बोले हम तो उसन तो आड़ी बंद कर दो भाई, भारतीय ले नहीं की बात सही भी है। धन्यवाद आपका, आप एक जागरूक व्यक्ति हैं। तो जी सवाल है कमेंट के माध्यम से आप लोग भी बताने का काम करना कि लोग कहते हैं प्रमोशन करे, प्रमोशन बाला कुकर पड़ेंगे यार, है विपक्ष की तो दिखे को नहीं, न्यूज बनावा किसकी, यूट्यूब पे ऐड को नहीं आवे, धंधा मेरे व्यवसाय वही है। शहर में पानी की किल्लत, शहर में बिजली की किल्लत, शहर में खड्डों की किल्लत, शहर में व्यवस्था की किल्लत, शहर में सारी चीजें की किल्लत, विपक्ष कौन दिखा? बस किल्लत थी। कल दिखा दौड़े कपड़े पहन के, यहाँ से शुरू है साहब, हाँ यहाँ शुरू है, कहाँ से? सुरेंद्र सिंह, हाँ वहां से शुरू है, और वहां तक दिखे बस दौड़े कपड़े दिखा थे, नेता दिखा थे। नेता एक दूसरे को ऊपर चढ़ने हो रहे थे, कहते फोटो में कदम मिस ना हो जावा, फोटो नहीं चाहिए। आज इस शहर को आप लोगों की सख्त जरूरत है। गर्मी आपने लगती होगी, व्यापारी आप भी हो, उसको बालक आपने पाने पड़ते होंगे, लेकिन आप 10 दिन में शहर में कितने चौक पे दिखने का काम भी किया करो। तो हम सोचो कि जादू छड़ी है और एकदम घसाकर एकदम सरकार आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता साहब। हमारा दुर्भाग्य इस देश का, हमारे दुर्भाग्य छोटी का सिका ये है कि हमारा जो चुनाव है वो जाति के आधार पर बढ़ जाता है। अगर जाति के आधार पर हमारा चुनाव ना बढ़े ना,
तो हमने इस शहर के लिए बहुत एक नायाब हीरा खोने का काम कर दिया, जो विपक्ष के अंदर फिट फॉर देखने का काम होता था ओम प्रकाश कामरेड के नाम पर, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ। मैंने इनका प्रयास देखा साहब, मुझे मतलब नहीं है कि ये जाट कम्युनिटी से हैं या कम्युनिस्ट कम्युनिटी है या किसी और कम्युनिटी से है, लेकिन ये है कि इनका व्यक्तित्व तो बड़ा अच्छा है, साफ सुथरा है। लेकिन कल नारे ये भी लगाओ थे बन, अच्छा दुलमल यही मानो थे हैं वो उन्होंने कामरेड साहब एक जन्म में मैं भी शामिल हो गया। देखिए अजय भाई, आप जो फोटो खिंचवाने की बात करते हैं ना, मैं पीछे था, मेरा फोटो वहाँ नहीं है। और तो थे दौड़े के बड़े पैर नहीं है। मैं भागा दौड़ में शामिल नहीं होता। मैं तो रोजाना निकलता हूँ, कहीं पानी की, बिजली की, सीवरेज की समस्या होती है, वहाँ जाता हूँ। अच्छा, अधिकारियों से बात करता हूँ। हाँ। अधिकारी नहीं मानते तो आपने देखा होगा, ये जो सीवरेज का पानी, ये जो हिंदुस्तान मार्बल के दादरी रोड पर रुका हुआ था, वो वहाँ उन लोगों ने प्रोटेस्ट करके। अरे कामरेड साहब आपके काम को नमन है। मैं अपना घुमाऊं उसको ना, ठीक मैं किया। सवाल पाऊं तो उसका उसको ठीक सवाल किया। बजवाओ दो वाला जो पोता जो कल लिखा था रोड पर दिखा था, तो शाम से उन्होंने चुनाव लड़ा। ठीक है। भिवानी में कोई पहली बार मुझे पहले दिखे होंगे, लेकिन बहुत दिनों में दिखे थे। तो उन्होंने लगता है कि एक दिन में आए, काम चल गया और दादा का नाम बचा लिया, इकट्ठे हो गए। देखो, दादा का नाम बचाने की उनको ना आवश्यकता है, ना दादा मोहताज है उनको लड़ने से। वो अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन अब वो आएंगे, हमने उनको कहा है कि आप विपक्ष की भूमिका में आओ। अगर दादा का नाम वास्तव में आपने ऊंचा उठाना है तो एक बार लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़नी पड़ेगी। हाँ। और ये कड़वा सच यही है। देखो, विरासत में हमें धन दौलत जमीन जायदाद मिल जाती है, लेकिन नाम किसी किसी को मिलता है। अगर उस नाम की माला को अगर पिरो के रखना है, उस नाम की माला को अगर संजो के रखना है। लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी जो बहुत ही माननीय जो सांसद हैं किरण चौधरी, वो आज राज्यसभा की सांसद है, उप सभापति भी हैं, उनकी बेटी मंत्री है। उन्होंने आगे आकर के इस अस्पताल को ओपीडी दोबारा चालू करवानी चाहिए और ये लिफ्टें ठीक करवानी चाहिए, और जो बीएड कॉलेज है उसको बचाना चाहिए। ये किरण चौधरी का अच्छा रोल होगा अगर वो आगे आके इसको बचाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंसीलाल परिवार से इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, उनको थोड़ी बहुत चिंता है यहाँ, तो जरूर उन्होंने हस्तक्षेप करके तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना। पगड़ी तो उनके सिर पे भी मंत्री है। देखो ये तो चोई बंसीलाल की अपनी इच्छा थी भाई, परिवार की, उसकी अपनी पोती को पगड़ी रख दी या पोते को रख दी, वो तो देखो उनका अपना बनता है उनका भी। हाँ, लेकिन उसमें इनका ज्यादा फर्ज बनता है। हमारे सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, वो भी सांसद हैं, लोगों ने तीसरी बार उनको बनाया है, उनका भी रोल बनता है कि वो आगे आकर के, अभी तो वो चौधरी बंसीलाल की कई बार प्रशंसा भी करते हैं। तो अगर प्रशंसा करते हैं तो ये मेडिकल जो हमारा जो अस्पताल है चौधरी बंसीलाल, इसमें जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए, कॉलेज में हस्तक्षेप करना चाहिए। अच्छा। ये उनका लोग उनको यस देंगे इस बात। मनसा क्या है कामरेड साहब, जिस प्रकार से इस ओपीडी को खत्म किया जा रहा है, आज सुना दो रेल दिखा जाएगा। मनसा क्या है, सरकार की हो, नेताओं की हो, प्रशासन की हो, अधिकारियों की मनसा क्या लगती है? देखिए, ऐसा है, एकदम बगैर उद्घाटन किए कॉलेज शुरू कर दिया, यहाँ के स्टाफ को वहाँ बैठा दिया, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। आनंद फानंद में वहाँ बाकायदा, अरे बच्चों को पढ़ाना है, उन्होंने जो प्रोफेसर आएंगे बच्चों को सिखाना है, तो हमारा जो नागरिक अस्पताल है जिसमें लोग आते हैं उसको मजबूत करना चाहिए, ये तो मददगार होगा। जब ज़्यादा मरीज यहाँ आएंगे तो ज़्यादा गंभीर बीमारियों के भी आएंगे, फिर मेडिकल कॉलेज में एक अवसर मिलेगा। तो ये हमारे भिवानी के लिए तो सौभाग्य था, लेकिन इसको ठीक ढंग से ये प्रशासन, ये सरकार टैकल नहीं करती। अगर यहाँ मजबूत होगा नागरिक अस्पताल तो हमारा मेडिकल में भी गंभीर किस्म के मरीज ज़्यादा आएंगे, बच्चों को सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ ये कोई समझदारी नहीं है प्रशासन की, सरकार की, इस नागरिक अस्पताल को ठप करके। चलो चोई बंसीलाल का तो नाम रहेगा, वो कोई सरकार का मोहताज नहीं है, लेकिन नागरिक अस्पताल में लोगों की सुविधा के लिए अच्छे डॉक्टर हों यहाँ। अरे साधारण बीमारियों के लिए मेडिकल में जाएंगे तो वो तो मेडिकल तो फिर अस्पताल ही बन जाएगा, मेडिकल कहाँ रहेगा। तो इसलिए अस्पताल को मजबूत करते हुए ही मेडिकल मजबूत। सरकार की मंशा सिर्फ गिनती पूरी करने की है। हाँ, बस गिनती पूरी कर दो, बढ़ाई के ढोल पिट दो कि वहाँ पे वो कर दिया, हाँ, अब वहाँ की व्यवस्था उठा के वहाँ पे दो, वहाँ की व्यवस्था यहाँ पे दो, ये सिस्टम बस ये है। अब देखो ना, कितना पैसा लगा के हमने ये बाथरूम जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए अलग अलग बनाया। यहाँ लोग गाड़ियाँ, ड्राइवर आते हैं, दुकानदार हैं बाहर से, वो पूरा हाल है, उसको मतलब ठीक नहीं किया जा रहा है, उसकी सफाई नहीं की जा रही, दीवार में पानी बैठ रहा है, पिछले 2 साल से मैं उठा रहा हूँ। विपक्ष मजबूत नहीं है, ये कहो आप।
चलो उसका भी फायदा सरकार को विपक्ष धोने कपड़े पहन के मिलना भी मेगा दिमाग दिखा है। ऐसा है, विपक्ष मजबूत होगा, लोगों के आंदोलन हो। हाँ, नेता जो कितने अगुवाई नेता दिखाओ तभी निकलते हैं भाई, ये नेता तभी निकलते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा। लोग इकट्ठे नहीं होते तो ये नहीं आते। ठीक है पता ना? नहीं जी। हाँ। अपनी बात हाँ रख भाई। एक मैं अपने सत्यवान हूँ, मैं नांगल गांव है मेरा, यहाँ अपने 7-8 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, भिवानी से। तो मैं हरियाणा सरकार से और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी से ये उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी ओपीडी बंद की गई है, इस ओपीडी को वापस चालू किया जाए। नागरिक हॉस्पिटल है, इसको बंद करने के लिए जो कदम उठाया गवर्नमेंट ने, वो बिल्कुल ही पब्लिक के साथ धोखा किया गया है। टेस्ट कोई भी करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, MRI करवानी, CT स्कैन करवाना है या कोई भी टेस्ट करवाना है, उसके लिए पब्लिक पुरानी बिल्डिंग के चक्कर काट रही है। उधर ओपीडी में लोगों को जगह नहीं पा रही, कहाँ दिखाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है। लोग परेशान हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और जो गरीब आदमी है, जिसके पास पैसे का साधन नहीं है, वो उसकी मृत्यु तक हो जाती है जो इलाज न मिलने का भाव से। यानी गरीब आदमी चक्कर काट काट के या तो जाओ प्राइवेट में या फिर मृत्यु को शरण में चले जाओ, ये बात है जी। लेकिन सवाल थे चौधरी बंसीलाल जी के परिवार के लोगों से भी, सवाल थे कांग्रेस के नेताओं से भी, सवाल थे कामरेड साहब से भी, और सवाल थे यहाँ की बिल्डिंग से भी, यहाँ की जनता से भी कि क्या होगा इस शहर का। आवाज उठाने आएगा तो आएगा कौन? भिवानी की जनता की यही मांग है कि जो हमारा नागरिक हॉस्पिटल है, इसको सुचारू रूप से चालू रहने दिया जाए, इसको बंद नहीं किया जाए। तो ये जी विचार आप कमेंट के बाद मुझे बताना, काम करना कि कौन किसका नाम बचा रहा, क्योंकि नाम बचाना है या राजनीति की बचानी है या के बचाना है, तो भविष्य गर्व की बात है। लेकिन यह है, विपक्ष दिखेगा तो असर होगा, और असर होगा तो कहीं ना कहीं अधिकारी होंगे, सरकार काम करने पर आमदा होगी। चाहे मेडिकल कॉलेज के रूप की बात हो, चाहे इसी पुराने नागरिक अस्पताल की बात हो। यहाँ की बिल्डिंग की लिफ्ट खराब थी, वार्डों की वो भी खराब की तस की मस है, बाथरूम की स्थिति है वो भी तस की मस है। बस ये है कि यहाँ की ओपीडी थी वो भी तस से मस है। यहाँ पे एक डॉक्टर डेंटल है, बाकी जी आपके आगे है। लेकिन विपक्ष का सौभाग्य और विपक्ष को मुबारक हो कि अब की बार विपक्ष मजबूती से दिखा भी और शहर के अंदर आंदोलन भी करा, और फिर उसका कोई असर भी होने का काम होया होगा। बेरागौनी को किस तरह होगा, लेकिन यह है कि अगर विपक्ष इस तरह ही काम महीने में करता रहेगा तो विपक्ष का नाम भी बच जाएगा और सब चीज बचती बचती देखी जाएगी। चुनाव हर 5 साल में आने का काम ही होगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।